अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर एहसन अब्दुल्ला पटेल। न्यू बुक के सॉल्यूशंस करवा रहा हूं। एक्सरसाइज 11.2 का इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। आज हम देखते हैं साइन लॉ और कोसाइन लॉ का यूजेज। जनाब, अब हम उन ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो अगर ट्राइंगल राइट एंगल ना हो तो उसको हम ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। जनाब, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ट्राइंगल में 3 कोने होते हैं। वर्टेक्स ए के जो सामने वाली साइड है उसको हम ए कहते हैं और एंगल को हम अल्फ़ा कहते हैं। वर्टेक्स बी पे एंगल बीटा, वर्टेक्स सी पे एंगल गामा। तो एंगल ए जो है वो अल्फ़ा, एंगल बी जो है वो बीटा और एंगल सी जो है वो गामा कहलाता है। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड सी। मतलब ए से बी तक की लेंथ जो है वो स्मॉल सी है, बी से सी तक की लेंथ स्मॉल ए है और ए से सी तक की लेंथ स्मॉल बी है। अगर हम ट्राइंगल में देखें तो 6 चीज़ें हैं, टोटल 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। तो अगर हमें कुछ चीज़ें गिवन हों, कम से कम 3 चीज़ें गिवन हों, तो हम बाकी 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। मतलब ये कि अगर मुझे 3 साइड्स गिवन हों और बाकी 3 एंगल्स निकालने हों तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे 2 साइड्स और एक एंगल पता हो तो बाकी 2 एंगल्स और एक साइड निकाल सकता हूँ। अगर मुझे 2 एंगल्स और एक साइड पता है तो भी मैं बाकी 2 साइड्स और एक एंगल निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 3 एंगल्स पता हों तो मैं तीनों साइड्स नहीं निकाल सकता। जनाब, एंगल्स और ट्राइंगल्स और साइड्स, इन सबको देखने के लिए हम या सॉल्व करने के लिए अगर आपको बताएं तो हमारे पास 2 किस्म के लॉज हैं। एक कोसाइन लॉ है और एक साइन लॉ है। कोसाइन लॉ क्या लगता है जनाब? कोसाइन लॉ होता है a² = b² + c² - 2bc cos अल्फ़ा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड साइड पे 2 साइड्स नज़र आ रही हैं और एक आपको एंगल नज़र आ रहा है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक साइड नज़र आ रही है। इसका मतलब अगर आपको 2 साइड्स गिवन हों, अगर आपको 2 साइड्स के साथ ये एंगल गिवन हो तो आप कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बी सी के साथ अल्फ़ा गिवन हो तो आप कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर b² की बात करें तो यहाँ पर a और c नज़र आएंगे आपको और कॉस बीटा नज़र आएगा। इसका मतलब अगर आपको a और c के साथ बीटा दे दिया जाए तो आप कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर c² की बात करें तो भी a² + b² - 2ab कॉस गामा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी a और b के साथ आपको अगर गामा दे दिया जाए तो आप कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको तीनों साइड्स पता हों तो भी आप कोसाइन लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके, अरेंजमेंट चेंज करके आप कोसाइन लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको 3 साइड्स गिवन हो और 3 एंगल्स आपको निकालना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम साइन लॉ कब लगाएंगे। जनाब, साइन लॉ का इस्तेमाल से पहले साइन लॉ का फॉर्मूला देख लें। a/sin अल्फ़ा = b/sin बीटा। इसका मतलब है कि अगर आपको a, b और बीटा गिवन है तो आप साइन लॉ लगाएंगे। अगर आपको a, अल्फ़ा और बीटा गिवन है तब भी आप साइन लॉ लगाएंगे। अगर आपको a, अल्फ़ा और b गिवन है तब भी आप साइन लॉ ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपको a, b और गामा गिवन है तो आप कोसाइन लॉ लगाएंगे। तो जनाब, इसका मतलब है कि अगर a और b के साथ अल्फ़ा और बीटा की बात हो रही है तो साइन लॉ लगेगा। अगर a और c के साथ अल्फ़ा और गामा की बात हो रही है तब भी साइन लॉ लगेगा। अगर b और बीटा के साथ c और गामा इस्तेमाल हो रहा है तब भी साइन लॉ लगेगा। लेकिन a और b के साथ अगर गामा आ रहा है तो कोसाइन लॉ लगेगा। तो जनाब, यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि कब हम साइन लॉ लगाएंगे, कब हम कोसाइन लॉ लगाएंगे। सवालात इसके इंशाल्लाह देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि समझ आया होगा। फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।